Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now, as you know, in the previous class we discussed about the 1D array. Now, in this class we discuss about 2D array. 2D array means matrix. Matrix means of matrix is the elements are which are placed in different rows and column, multiple rows. तो उसके लिए हम यहाँ पर उन एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं. बी रिमेंबर जो मिनिमम मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का होगा. अब इस केस के अंदर सबसे पहले हमने अपनी दोनों हेडर फाइल जो हमें ज़रूरी थी मैंने वो ले ली. मैंने क्लास ABCD ले ली, इंटीजर A3/3 ले लिया, यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. और हमने यहाँ पर रोज़ के लिए I और कॉलम के लिए J ले लिया. हमने यहाँ पर पब्लिक लिया. सबसे पहले वाइड हमने नम नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगा. और यहाँ पर हमने शो नाम का बनाया, राइट, जैसे कि हम पहले करते रहे हैं. चलो हमने वाइड लिया. हमने यहाँ पर एक लाइन नाम का एक फंक्शन बना दिया. अब इस जगह के ऊपर सबसे पहले आपने क्या किया, ABCD ले लिया और इसके अंदर आपने एक नम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने फॉर लूप यूज़ किया. I की वैल्यू 0, I इज़ लेस देन इक्वल टू 2. मैं 3/3 का लेकर चलूँगा तो आपको पता है कि मैट्रिक्स या जो भी एरे है वो 0 से शुरू होता है. तो उसके लिए हमने यहाँ पर 0 ले लिया. अब कॉलम के लिए हमने यहाँ पर लिया 0 और J इज़ लेस देन है 2 के और J में प्लस प्लस किया. यहाँ पर सी आउट न्यू लाइन में एंटर नंबर, जो भी आपको नंबर एंटर करना है. हमने यहाँ पर सीन A ऑफ I ऑफ J. ये आपका पहला 2 3, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या थे, रोज़ और कॉलम एक साथ. तो मैं इस चीज़ को जब यूज़ करूँगा तो उस केस का हमें यहाँ पर ध्यान करना है. जितने ब्रैकेट्स ओपन उतनी साइमल्टेनियसली क्लोज करनी पड़ेंगी आपको. आपने यहाँ पर सेकंड लूप लिया अपना, जिसके अंदर सेकंड फंक्शन हमने यूज़ किया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अब उसको शो करना है. यहाँ पर शो करने का मेथड हम जो लेके चलेंगे, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपना फॉर लूप चलाया. I की वैल्यू 0 है, I इज़ लेस देन 2 के और I में प्लस प्लस किया. तो इस जगह के ऊपर जब आपने इसको मैटर को यूज़ कर लिया, मैंने फॉर लूप चलाया. J की वैल्यू 0 है, J इज़ लेस देन है 2 में और J में प्लस प्लस है. यहाँ पर सी आउट किया, पहले मैंने टैब दे दिया. अब यहाँ पर A ऑफ I ऑफ J ले लिया, बंद किया. जब मेरे यहाँ पर कॉलम की वैल्यूज़ मेरी ख़त्म हो गई तो मैं उसको न्यू लाइन प्रोवाइड कर दूँगा और ये आपका फंक्शन पर. यहाँ पर आपने मेन ले लिया. मेरी क्लास ABCD ऑब्जेक्ट हमने T बना दिया. यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया. T के अंदर हमने अपना नम लिया, T के अंदर हमने अपना शो किया और यहाँ पर गेट CH और बंद किया. देखिए इस जगह के ऊपर जब आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं, मुझे इसको टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर चाहिए. तो एज वी नो हमने फंक्शन जो बनाया था, ये लाइन नाम का बनाया था, हम उसको भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. हमने यहाँ पर लाइन ले लिया, जहाँ पर हमने लिया सी आउट न्यू लाइन में प्रेस एनी की टू सी द रिज़ल्ट, राइट. इस रिज़ल्ट को देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इसको गेट CH किया और यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया. नीचे आए, हमने इस जगह के ऊपर जहाँ पर नम लिया है इसके बाद T डॉट हमने लाइन नाम का फंक्शन बना दिया. कंट्रोल F9. देखिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करने के बाद यह आपका एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गया, राइट. अब
अगर हम इसके साथ इसकी पोजीशंस भी देना चाहें जैसा आप कहते हैं, तो हम उसके लिए काम और कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पोजीशंस देनी है। जहाँ पर आपने आउटपुट लेके चले थे वहाँ पर सबसे पहले आपने ए ले लिया, ए की ब्रैकेट शुरू करी, देन आपने इस जगह के ऊपर आई लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉलम की ब्रैकेट शुरू करी, बंद किया, जे, देन ब्रैकेट बंद, इक्वल टू दिस वन। अब आप यहाँ पे चेक करते हैं इस चीज़ को, जब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ डाली हैं तो आप देखेंगे आपकी इसके साथ मेरी पोजीशंस भी प्रिंट हो रही हैं। इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसा ही प्रोग्राम हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया, ये जो मेरा फॉर्मेट था 3x3 का है, ये मैंने कांस्टेंट दे दिया, लेकिन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। सो कीप ट्राइंग ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।